हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल एलिगेंस। तो इस वीडियो में हम वेक्टर्स के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर वन मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो आपको पता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बी कैप को आपको पता है क्या लिखते हैं, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। जे कैप का कोफिशिएंट है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर विच इज 36 प्लस के कैप का कोफिशिएंट इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। तो 4 प्लस 36 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 49 एंड अंडर रूट ऑफ 49 इज 7। तो आपके पास आ गया आंसर 8/7। देन नेक्स्ट है, राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। तो देखो ए वेक्टर्स आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको गिवन है, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो आपको पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या होता है, उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो हमारे पास ए वेक्टर है इसके हम स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे 3, 2, 9। देन बी वेक्टर, इसके हम स्केलर कंपोनेंट्स लिखेंगे 1, p, 3। अब ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं ये प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास यहां से हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से 2/3। Then next है, find the angle between the two vectors a vector and b vector with magnitude 1 and 2 respectively and mod of a vector cross b vector is √3। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड गिवन है a vector cross b vector का। तो आपको यहाँ पे ये पता है कि जो a vector cross b vector का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है a vector का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू गिवन है हमें √3। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1 एंड 2, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 पुट कर देते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा इज √3/2। तो आपको पता है साइन कौन से एंगल पे √3/2 अटेन करता है, 60 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी π/3। थीटा इज इक्वल टू π/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस 3j कैप प्लस pk कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब देखो जैसे आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हमारे पास 0 है तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं एंड ये जो दूसरा है ये बी वेक्टर है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है या नल वेक्टर है तो इसका क्या मतलब होगा, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और अभी हमने डिस्कस किया अगर हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2/1 इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू 27/p एंड यहां से आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27/2। तो देखो ये तो इसका मतलब शॉर्ट मेथड हो गया। ज्यादा लेंथी मेथड क्या होगा, जिसमें आप पूरा इसमें ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे एंड राइट हैंड साइड फिर आप कंपेयर करोगे नल वेक्टर से एंड देन आप p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है।
तो ये वाला मेथड ही हम यूज करेंगे, शॉर्टकट वाला। देन नेक्स्ट है, इफ p वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड x वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस p वेक्टर इज इक्वल्स टू 80, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। तो देखो यहाँ पर हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, x वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस p वेक्टर। अब देखो ये आपको ये जो डॉट प्रोडक्ट ये मतलब करना आना चाहिए, यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। अब देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी x वेक्टर डॉट x वेक्टर, देन नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी x वेक्टर डॉट p वेक्टर, then next is minus p vector dot x vector and next is minus p vector dot p vector। अब आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, तो हमारे पास क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, x वेक्टर एंड x वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो x वेक्टर ये आपका x वेक्टर है और दूसरा भी क्या है, दूसरा भी आपका x वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या हो गया, cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। तो फाइनली ये जो हमारे पास x वेक्टर डॉट x वेक्टर है, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर। तो देखो ये आपको मतलब ध्यान रखना है कि जो x वेक्टर डॉट x वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर का आप उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो डॉट, ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो x वेक्टर डॉट p वेक्टर एंड p वेक्टर डॉट x वेक्टर इक्वल है, एंड यहाँ पर ये जो हमारे पास माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट p वेक्टर होगा, ये आ जाएगा p वेक्टर की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, दिस इज 80, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, एंड क्वेश्चन में और भी गिवन है कि ये जो p है ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो यूनिट वेक्टर है मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, तो ये हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 81। अब x वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, 9 एंड -9। अब देखो इसमें से लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 9। ये जो -9 है ये हम एलिमिनेट कर देंगे वैल्यू। एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर। जैसे ये अगर हमारे मेरे पास एक्स वेक्टर है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसकी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेंथ है इस वेक्टर की, तो जो लेंथ होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको हम कुछ a वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a कैप फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले हम इधर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं a वेक्टर का। तो वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा a वेक्टर का, 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया है आपके पास 3। तो जो आपके पास a कैप आएगा वो आएगा 1/3 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स हो और वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो बेसिकली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 15 ए कैप, 15 ए कैप। तो आप क्या करोगे, 15 हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया 15/3 विच इज 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 आई कैप माइनस
10 j cap plus 10 k cap. देन नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ये जो हमारे पास ये दे रखा है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 है. देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इसमें भी. क्रॉस प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं, और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल. तो हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला ये जो वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हैं. स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 6 14. देन नेक्स्ट जो है हमारे पास वेक्टर उसके स्केलर कंपोनेंट्स है 1 माइनस लैम्डा एंड 7. अब ये प्रोपोर्शनल है तो ये यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ रही है, -3 आ रही है लैम्डा की वैल्यू. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई -3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स 2 i cap minus 3 j cap plus 4 k cap and a I cap plus 6 j cap minus 8 k cap are collinear. तो इसमें भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे अभी हमने वो पैरेलल वेक्टर्स वाला यूज किया था. तो देखो कोलिनियर का भी क्या मतलब है कि जो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हैं 2 -3 4. देन ये जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखो. इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, a 6 एंड -8. अब ये प्रोपोर्शनल है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगा हमारे पास 2/a इज इक्वल टू -1/2. a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i cap minus j cap ऑन द वेक्टर i cap plus j cap. तो अगर हम ये जो हमारे पास i cap minus j cap है इसको हम a वेक्टर ले लें और ये जो i cap plus j cap है इसको b वेक्टर ले लें, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर. तो ये हमें पता है क्या होता है, a वेक्टर डॉट b cap which is a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, i कैप माइनस जे कैप एंड यहाँ पे है हमारे पास i कैप प्लस जे कैप. तो ये हो जाएगा i कैप डॉट i कैप 1 माइनस जे कैप डॉट जे कैप, ये हो जाएगा हमारे पास -1. तो यहाँ पे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया, विच मीन्स ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आएगी ये क्या आ गई, 0. देन नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स i cap plus 2 lambda j cap plus k cap and 2 i cap plus j cap minus 3 k cap are perpendicular. तो देखो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो हमें इसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट हमें 0 करना है. अगर मेरा ये वेक्टर a वेक्टर हो गया देन दूसरा b वेक्टर हो गया तो हमें क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे. तो डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 plus 2 lambda minus 3 is equals to 0. एंड ये आ गया हमारे पास 2 lambda is equals to कितना आ गया 1 and lambda is equals to 1/2. तो lambda की वैल्यू आ गई इस तरीके से. देन नेक्स्ट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. और ये हमें ए वेक्टर गिवन है, ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप. और हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर देंगे और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं. ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 का स्क्वायर इज 36. तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 49 विच इज 7. तो आपके पास जो फाइनल जो आंसर आएगा यूनिट वेक्टर का वो आ जाएगा आपके पास 2/7 आई कैप -3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.